हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस को जो 12,391 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को एग्जाम कराया गया था, लेकिन पेपर लीक होने के कारण वो पेपर जो था रद्द कर दिया गया था। जो कि इसका जो 1 अक्टूबर को जो पेपर पूछा गया था, उसी के आधार पे किरण पब्लिकेशन के द्वारा यह वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। जो कि यह जो वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 22 सेट दिया गया है, जो कि 2200 सेट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 1 अक्टूबर 2023 को जो क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, उसी के आधार पर तैयार किया गया है। तो इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना है। तो इस वजह से वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस सेट में जो जितना भी क्वेश्चन दिया गया है हूबहू एग्जाम के जैसा ही दिया गया। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और किरण पब्लिकेशन का एक वॉल्यूम 1 आया था, उसको भी हम कवर कराए हुए हैं, और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया हुआ था, जिसे हम उसे भी कंप्लीट कराए हुए हैं, और एक यूडिटेरिया का आया हुआ था, उसे भी हम कंप्लीट कराए हुए हैं। अगर आप इस सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने की इससे बहुत संभावना होगी। तो इसका अलग-अलग हम सबका प्लेलिस्ट बना लिया। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए देखते हैं, आज आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट्स 4 नंबर को हम कवर करेंगे। 4 नंबर कवर करने से पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं, ताकि आसानी से आप लोग को दिख पाए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। जो सबसे पहले हिंदी दिया गया, उसके बाद इंग्लिश दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग दिया गया है, उसके बाद जीके जीएस दिया गया। तो सबको एक एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम करेंगे, और मैथ्स का जो एक्सप्लेनेशन है उसको आपको पीडीएफ में दे जाएगा। जो कि पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, और जीके जीएस का क्वेश्चन जो है उसका फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया गया हिंदी से। हिंदी का पहला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से यहाँ जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा सही दिया गया है। तो इसमें जो सही दिया गया है वो 1 नंबर इसका सही है। अस्पृश्यता जो है ऐसे लिखा जाता है, इसका जो आंसर जो है 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है, शक शब्द का प्रवाची शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शक जो शब्द जो है, इसका प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका प्रवाची जो हो जाएगा, अगर आप इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि इसका रिवीजन भी होता चलेगा। आइए देखते हैं, इसका जो आंसर जगह, यह शक जो शब्द जो है इंद्र का प्रवाची शब्द है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि इंद्र का और प्रवाची क्या होता है, तो इसका और प्रवाची जो होता है सूरपति होता है, या पुरंदर होता है, या देवेंद्र होता है। ये सब किसका प्रवाची है? तो ये सब इंद्र का है। तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन है देख लेते हैं, दिया विपन्न शब्द का विलोम शब्द क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विपन्न जो शब्द जो है, इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो विपन्न का अर्थ जो होता है वह होता है भाग्यहीन, या गरीब होता है, या निर्धन होता है। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम जो जगह संपन्न हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आप सभी अब सीरियस हो जाइए, क्योंकि इसका एग्जाम जो है लास्ट जून या जुलाई में हो सकता है। इस वजह से आप लोग डेली 1 या 2 सेट प्रैक्टिस सेट जरूर आप लोग लगाइए। उससे क्या होगा कि जो चीज़ आपका वीक पोर्शन है उसमें जो गलत होगा, उसको आप जिस बुक से तैयारी किए हैं उससे रिवीजन कर लीजिएगा, तो उसके साथ वो आप कवर होता जाएगा, और उससे क्या होगा कि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। तो आइए देखते हैं, आज अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है। जो कि दिया गया सही विकल्प का चयन करें, जो कि शुद्ध वाक्य है। यहाँ सही विकल्प जो शुद्ध वाक्य दिया गया उसको चूज करना है। तो इसमें शुद्ध वाक्य जो दिया गया, कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें, यह जो दिया गया शुद्ध दिया गया। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। बाकी दिया गया कृपया मेरे पत्र पर ध्यान देने की कृपा करें, तथा अगले दिन मेरे पत्र पर ध्यान दे कृपया, तथा अगले दिन कृपया करके मेरे पत्र पर भी ध्यान दे। यह सब जो दिया गया है वो गलत दिया गया, जो कि यह 2 नंबर जो सही दिया गया है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। यहाँ जो मुहावरा दिया गया उसमें सही उसका अर्थ क्या होगा उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं, दिया है कमर टूटना। कमर टूटना मुहावरा जो है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा निराश होना। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है उस विकल्प का चयन करें जो कि दी गई लोकोक्ति का सही अर्थ है। यहाँ लोकोक्ति दिया गया, जो कि उसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दिया गया आंख का अंधा गांठ का पूरा। जो कि यह जो दिया गया है, यह इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो मूर्ख धनी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। यहाँ दिया गया है कि वाक्य दिया गया है, उसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो दिया गया आदि से अंत तक। आदि से अंत तक जो होता है, यह हो जाएगा अंत्योदपांत हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो 2 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दिया गया जो कि अनादि दिया गया। अनादि किसके लिए होता है? तो अनादि जो होता है जिसका आदि और अंत ना हो उसे अनादि कहा जाता है। वही यहाँ देखिए समकालीन। समकालीन किसके लिए होता है? तो एक ही समय के हो तो उसे समकालीन कहा जाता है।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। यहाँ आपको बताना है कि जो शब्द दिया गया उसमें आपको तद्भव रूप बताना है, क्या हो जाएगा। तो दिया गया अट्टालिका। अट्टालिका जो शब्द जो है इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव जो जगह अटारी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका क्वेश्चन दिया गया है कि मेरा जेब में 10 रुपए हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मेरा जेब में 10 रुपये हैं, जो यह वाक्य दिया गया है, इसमें प्रयुक्त काल कौन सा प्रयोग किया गया है। तो यह जो प्रयोग जो किया गया पूर्ण वर्तमान काल किया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ जो है आपको सुबह में 7 बजे दे दिया जाता है। ये आपके पास 1 घंटा समय होता है, उसको पहले पीडीएफ से आप लोग बना लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिएगा तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि इसमें जो एक्सप्लेनेशन कराया जाएगा वो आपको जो गलत हुआ रहेगा उसको आप लोग ध्यान से समझ पाइएगा क्या मेरे से गलती हो रहा है। तो उसके बाद आप किसी बुक से, जिस बुक से पढ़ते हैं उससे आप लोग रिवीजन जरूर कीजिएगा, ताकि इससे जो गलती हो गया वो अगले सेट में वो गलत ना हो पाए। तो देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है, रिक्त स्थानों के लिए उचित विकल्प कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य जो दिया गया इसमें क्रिया का डैश भेद प्रयुक्त हुआ है। तो इसमें भेद जो प्रयुक्त जो हुआ है, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो सकर्मक क्रिया प्रयोग किया गया। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का सकर्मक भेद प्रयुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है कि लाल पान की बेगम कहानी में किसे लाल पान की बेगम कहा गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाल पान बेगम जो यह कहानी जो है इसमें लाल पान की बेगम किसे कहा गया है। तो यह जो कहा गया है बिरजू की माँ को कहा गया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया, जो कि अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ फॉलोइंग दिया गया क्वेश्चन, जो कि चूज द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यहाँ सिमिलर मीनिंग चूज करना है। दिया गया है डिसेबल्ड। डिसेबल्ड का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ जो होता है अस्त व्यस्त या उलट पुलट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अनटाइड हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया यहाँ अपोजिट मीनिंग बताना है। तो दिया गया कॉन्जेनियल। कॉन्जेनियल जो दिया गया है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है अनुकूल होता है या आनंद पूरक होता है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, सॉरी इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो अपोजिट जो हो जाएगा इसका जो आंसर हो जाएगा अनप्लीजेंट हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 14 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया in the following question out of the four alternatives choose the one which can be substitute for the given word sentence। दिया गया तो दिया गया यहाँ identification with the feeling of another। तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा, इसका सही अर्थ हो जाएगा इम्पैथी हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यहाँ फ्रेज और एडम दिया गया, जो कि उसका बताना है कि इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा। तो दिया गया टू फिश इन ट्रबल वाटर। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा टू मेक ए प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया, यहाँ फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया इन द फिलिंग द ब्लैंक्स दिया गया, जो कि इसमें भरना है फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या होगा। तो दिया गया सीध एंड हर्ष आर डैश अनेबल टू कंप्लीट द टास्क। तो इसे यह जो हो जाएगा, यह सीड एंड हर्ष आर बोथ अनेबल टू कंप्लीट द टास्क हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है द एग्जामिन कुड गेस डैश द आंसर करेक्टली। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा, यह द एग्जामिन कुड गेस एट द आंसर करेक्टली। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है इन दिस क्वेश्चन 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें बताना है कि कौन सा सही स्पेलिंग दिया गया उसको चूज करना है। तो देख लेते हैं इसमें जो सही दिया गया है ओमनियोस का स्पेलिंग जो सी नंबर दिया गया 3 नंबर में, वो सही दिया गया है। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, यहाँ दिया गया सेंटेंस वन एक्टिव पैसिव वॉइस इसका चेंज करना है। तो इसका जो देख लेते हैं, दिया गया है सेंटेंस दिया गया कि द लेबरर्स वेयर डिजनिंग ए कैनाल। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर हो जाएगा। ए कैनाल वाज बीइंग डॉग बाय द लेबरर्स। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कहते हैं चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन, जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। नरेशन दिया गया कि माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ माई फादर वाज। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा
वो हो जाएगा माई नेवर इंक्वायर्ड हाउ इज योर फादर। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि आगे जो क्वेश्चन है मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, जिसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आइए देखते हैं आगे जो क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया, जो कि सामाजिक विज्ञान का सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। जो कि यह जो दिया गया है, जो कि अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। आइए देखते हैं आज का जीके जी इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक माना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है वह राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही राजा राम मोहन राय जो थे यह ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। जो कि कब किए थे? यह ब्रह्म सभा की स्थापना जो 1928 में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या संवैधानिक निकाय या संस्था है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से जो दिया गया है इसमें संवैधानिक निकाय या संस्था कौन सी है? तो इसमें जो दिया गया वो वित्त आयोग जो है वो संवैधानिक निकाय या संस्था है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि अब वित्त आयोग जो है इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया? तो यह जो किया गया अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से लिया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। डेमोक्रेसी जो शब्द जो है वह किस भाषा से लिया गया है? तो यह जो लिया गया वह ग्रीक भाषा से लिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि डेमोक्रेसी जो शब्द जो है वह किस किस भाषा से मिलकर बना हुआ है? तो यह जो बना है डेमो प्लस क्रेटस से बना है। जो कि डेमो मतलब होता है व्यक्ति होता है, क्रैक्टोस मतलब होता है शक्ति का शासन होता है। मतलब व्यक्ति के शक्ति का शासन जो है उसी को डेमोक्रेसी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा, जो कि यह ग्रीक शब्द का है, इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर्ष चरित्र जो लिखा गया था वह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जो लिखा गया था वाण भट्ट के द्वारा लिखा गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वाण भट्ट जो थे वह किसके दरबार में रहते थे? तो यह जो रहते थे थानेश्वर के राजा हर्षवर्धन के राजकवि थे ये। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत किसने लिखा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा यह गीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह जो लिखा गया तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 16 अगस्त 1904 को साप्ताहिक जनरल इत्तेहाद में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन पूछ देगा ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत जो है वह किस पुस्तक में प्रकाशित हुआ था? तो यह जो हुआ था इत्तेहाद नामक एक पुस्तक थी, उसमें यह साप्ताहिक पत्रिका थी, इसमें यह प्रकाशित हुआ था। जो कि कब हुआ था? तो यह 16 अगस्त 1904 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्रथम बौद्ध परिषद जो था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था राजगिर में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 483 बीसी में राजगीर में किया गया था। जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्थानीय स्वशासन के जनक जो है भारत में किसे माना जाता है? यह जो माना जाता है लॉर्ड रिपन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि लॉर्ड रिपन ने भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माना जाता है। जो कि इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। क्वेश्चन पूछ देगा कि स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो यह जो किया गया था 1882 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बड़ी फर्मों को कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ी फर्मों की कम जनसंख्या वाले बाजार को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है अल्पाधिकार के नाम से। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एकाधिकार बाजार संरचना में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एकाधिकार बाजार संरचना जो है इसमें विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है? तो यह जो संख्या जो होता है 1 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके बीच सही मेल है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है इसमें सही मेल किसका है? तो देख लेते हैं इसमें किसका सही मेल दिया गया है।
पहला देगा असहयोग आंदोलन, जो कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है। अगला दिया स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि ये भी गलत दिया गया, तथा अगला दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, जो कि यह जो दिया गया है गलत दिया गया है, जो कि यह दिया गया सही दिया गया है, तो इसका सही बताना था, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, कोलकाता अधिवेशन जो 1920 में हुआ था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखे थे। तो याद रखिएगा, यहाँ असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। वहीं यहाँ देखो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन जो था ये 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। तब बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था, तब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना प्रारंभ किए थे। तो इसमें जो दिया गया वो 3 नंबर सही है, तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर है। वही यहाँ देखो स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, ये स्वराज पार्टी की स्थापना जो है CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1930 में इलाहाबाद में किए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। तो यह जो सुनिश्चित जो किया गया है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उस भारतीय संविधान में कहाँ पे इसकी चर्चा किया गया, तो यह जो किया गया भाग 4 में इसकी चर्चा किया गया। जो कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात का समान लंबाई को क्या कहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व के सभी भागों में जो 23 सितंबर को दिन और रात जो सामान्य होती है उसकी लंबाई, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जो जाना जाता है शरतकालीन विषुव जाना जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि वर्ष में 2 दिन जो है 21 मार्च और 30 सितंबर को पूरे विश्व में दिन और रात लगभग बराबर होता है, जिसे विषुव कहा जाता है। जो कि 21 मार्च को जो घटना घटती है उसी को बसंतकालीन विषुव कहा जाता है। वही 23 सितंबर को जो घटती है उसे शरतकालीन विषुव कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया कि ईंटों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ईंट का निर्माण जो होता है उसमें सबसे उपयुक्त जो मिट्टी जो है वो कौन सा प्रयोग किया जाता है। यह जो प्रयोग जो किया जाता है लाल या पीली मिट्टी। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि वन कटाई की दर किसमें सबसे अधिक होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वन कटाई की दर जो है सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो यह जो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय अंचल में होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन से मूल अधिकार नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ जो दिया गया है इसमें मूल अधिकार कौन सा नहीं है। तो पहला देख लेते हैं, दिया गया शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो था यह मूल संविधान में यह मूल अधिकार नहीं था, लेकिन यह 86वें संवैधानिक संशोधन के तहत यह शिक्षा का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो यह जो है वर्तमान में मौलिक अधिकार है, तो इसका मौलिक अधिकार वाला नहीं वाला बताना है, तो यह जो है वाला है मैं। अगला दिया गया सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 के तहत यह सूचना का अधिकार जो है वह भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जो कि यह भी एक मौलिक अधिकार है। तथा अगले देश संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, तो नहीं वाला बताना है, तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के अभिरक्षक किसे माना जाता है, यह जो माना जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रॉलेट एक्ट 1919 जो है वह किसके काल में लागू किया गया था, तो यह जो लागू जो किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व जो है वह किस काल में लागू किया गया था, तो यह जो लागू जो किया गया था वह पहला देगा
प्रभु सत्ता के, सही है। अगला है शासन, जो कि सरकार का, जो कि ये भी सही है। तो अगला दिया गया है राज्य क्षेत्र, जो कि ये भी सही है। तो ये सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नौजवान भारत सभा जो है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह जो किया गया था वह सरदार भगत सिंह द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि भगत सिंह ने 1926 ईस्वी में वास्तविक प्रजातंत्र यानी कि समाजवादी प्रजातंत्र की ओर अपने कदम बढ़ा दिए थे, जो कि इसी लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने सीधी भागवती चरण बोहरा के सहयोग से नौजवान भारत सभा की स्थापना किए थे। क्वेश्चन पूछ देगा या किसके सहयोग से किए थे। यह जो किए थे भगवती चरण बोहरा के सहयोग से नौजवान भारत की सभा की स्थापना किए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है लिच्छवी दैहित्र किसे कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लिच्छवी दौहित्र जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया पर्ल हार्बर कहाँ स्थित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पर्ल हार्बर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यह जो स्थित जो है अमेरिका में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पर्ल जो है एक बंदरगाह है या उसी को पर्ल हार्बर कहा जाता है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, जो कि यह प्रसिद्ध बंदरगाह एवं गहरे जल का नौसैनिक अड्डा है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है इसमें से कौन से कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। तो यह जो उत्तरदायी जो होता है पश्चिमी विक्षोभ होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो वर्षा जो होता है खेती के लिए खासकर रबी फसल के लिए यह काफी फायदेमंद होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रधान ग्रामोदय योजना PMGY जो है कब आरंभ किया गया था। तो इसका शुरुआत जो किया गया था वर्ष 2000 ईस्वी में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आवास योजना और पेयजल की पूर्ति और ग्रामीण सड़कों का निर्माण कराना था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि दिया है रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद थे। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रंग भेद नीति के खिलाफ जो है आवाज उठाने के कारण नेल्सन मंडेला जो थे उन्हें कुल कितने साल तक जेल में बंद रखा गया था। तो यह जो रखा गया था कुल 27 साल। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि ये जो थे वो 10 मई 1994 को पहले अश्वेत राष्ट्रपति के तौर पर दक्षिण अफ्रीका में नए युग का आगाज किए थे। याद रखिएगा ये कहाँ पे राष्ट्रपति बने थे। तो यह 10 मई 1994 में यह दक्षिण अफ्रीका में यह राष्ट्रपति बने थे। आगे जो क्वेश्चन देखते हैं, जो कि विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया। विज्ञान का पहला क्वेश्चन जो दिया गया कि जो ठोस उच्च ताप में पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यून ताप नहीं, वे कहलाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु निम्नतम नहीं, वो क्या कहलाते हैं। यह जो कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर जगह सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया उसमें अधिकतम द्रव्यमान जो है वो किसका होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वो न्यूट्रॉन को होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया है दूरदर्शन चैनल की विशिष्टता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूरदर्शन चैनल जो है इसकी विशिष्टता क्या होती है। तो इसकी विशिष्टता जो होती है प्रेषित संकेत की आवृत्ति होती है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि देखिए जल का घनत्व 1 ग्राम पर सीसी है। यह बिल्कुल सही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जल का घनत्व जो है 1 ग्राम पर सीसी होता है, जो कि यह बिल्कुल सही किसके बराबर होता है। यह जो सही जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जमने पर जल का घनत्व जो होता है क्या हो जाता है। तो जमने पर जल का घनत्व जो होता है कम हो जाता है और इसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है इसमें परिवर्तन किस में निहित होता है। तो यह जो निहित जो होता है सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है उसमें निहित होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसी द्रव में एक कोलाइडी तंत्र एक द्रव में प्रक्षेपित करने को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है इमल्सन के नाम से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, डेटोल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डिटोल जो होता है उसमें कौन सा प्रतिरोधी यौगिक होता है? तो यह जो होता है एनरोरॉक्सीलेनोल होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि डिटोल में मौजूद क्लोरोजाइलेनोल जो होता है वह सक्रिय संगठन जो कि उसे रोगाणु रोधक क्षमता प्रदान करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि क्वेश्चन ऊँट में जीनोमिक जो कि डीएनए अध्ययन हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों ने पूरे कर लिए हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ऊँट में जीनोमिक जो डीएनए जो है उसका अध्ययन हाल ही में कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा किया गया है? यह जो किया गया है वह पाकिस्तान के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणता अधिक खतरनाक होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पीएम 2.5 दर्शाने वाली वायु की गुणवत्ता जो होती है अधिक खतरनाक क्या होती है? यह जो होती है वह इसका वृद्ध पुरुषों और महिलाओं के लिए सबसे अधिक खतरनाक होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यह अति सूक्ष्म प्रदूषण होता है जो कि इसके प्रदूषण कण फेफड़े में प्रवेश पाकर कई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी लाती है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि है प्लाइड प्रकृति गैस पीएनजी का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्लाइड प्राकृतिक गैस जो है जो कि पीएनजी के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, उसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो पकाने या भोजन बनाने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है जो गर्दन में पाई जाती है? तो यह जो पाया जाता है वह ऑर्टू ग्रंथि या उसी को थायराइड ग्रंथि कहा जाता है। यह जो पाया जाता है वह गर्दन में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा जो कि यह एक मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, वयस्क मानव में रुधिर का सामान्य मात्रा होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वयस्क मानव में रुधिर का सामान्य मात्रा कितना होता है? तो यह सामान्य मात्रा जो होता है 3 लीटर होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा खून का 45% भाग लाल किसके कारण होता है? तो खून का 45% भाग जो है लाल रक्त कोशिका के द्वारा लाल होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर एमजी पर 100 ml में होता है। यह जो होता है 100 mg पर 100 ml होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि वही वयस्क में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर जो होता है 80 बटा में 180 mg पर ml होता है। जो कि रुधिर ग्लूकोज के उच्च स्तर जो होता है मधुमेह जैसे रोगों को संकेत हो सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कीट विज्ञान अध्ययन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कीट विज्ञान के तहत किसका अध्ययन किया जाता है? यह जो किया जाता है कीटों का। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सोबायोलॉजी विज्ञान है जिसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 76 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया कि रेडियो संचार में प्रक्षेपण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबंधित होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित क्या होता है? यह जो होता है वो आयन मंडल पे होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी दवा मांसपेशियों में दर्द के राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है कौन सी दवा जो है मांसपेशियों में दर्द की राहत दिलाने के लिए उपयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है पीड़ानाशक दवा का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे अंग्रेजी में एनाल्जेसिक कहा जाता है। याद रखिएगा कभी कभी टर्म जो होता है अंग्रेजी टर्म ही दे देता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? तो एनाल्जेसिक जो दवा जो है वह पीड़ानाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह दर्द के रूप में प्रयोग किया जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोन बाल में पाया जाता है? यहाँ जो दिया गया है इसमें कौन सा प्रोटोन जो है जो बाल में पाया जाता है? या बाल में जो है कैरोटीन पाया जाता है, केरेटीन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन एक द्विबीजपत्री का उदाहरण है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ द्विबीजपत्री का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो द्विबीजपत्री वो होता है जो कि जिसमें द्विबीज होते हैं
या दो बीज होते हैं उसी को द्विबीजपत्री कहते हैं। तो यह जो पाया जाता है दाल में द्विबीजपत्री पाया जाता है। तो इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कृत्रिम उपग्रह जो होता है उसमें संचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह जो किया जाता है रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ कौन सा गैस दिया गया है जिसको अग्निशामक या आग बुझाने के रूप में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है पहला देख कार्बन डाइऑक्साइड जो कि किया जाता है। अगला देख लेते हैं दिया ऑक्सीजन जो कि ऑक्सीजन जो होता है आग को और पकड़ा देता है। तो यह नहीं प्रयोग किया जाता है। अगला देख सल्फर डाइऑक्साइड जो कि यह भी नहीं किया जाता है। तो इसमें केवल एक हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी या रिएक्टर में शीतलक के तरह प्रयोग किया जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से किसका उपयोग जो है परमाणु भट्ठी में जो कि रिएक्टर में शीतलक के तरह प्रयोग किया जाता है। तो यह जो प्रयोग जो किया जाता है जल का। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 84 नंबर जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो धातु दिया गया सबसे अधिक भारी धातु कौन सा है। तो सबसे अधिक भारी जो है ऑस्मियम है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विद्युत मोटर जो है इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था माइकल फेराडे के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो आगे क्वेश्चन देखते हैं समान ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित क्वेश्चन है जो कि देख लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया। तो इसमें दिया गया निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन सा आता है। तो यह जो होता है डेयरी आता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किसने वितरण न्याय का सिद्धांत दिया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या जगह। यहाँ वितरण न्याय का सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो दिया गया था अरस्तु के द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में किसी राज्य के मुख्यमंत्री जो बनते हैं उसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो यह जो किया जाता है राज्य के राज्यपाल द्वारा। बहुमत दल के नेता जो होते हैं उनमें से राज्य के राज्यपाल द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। जिसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का बिस्मार्क जो है वह किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्यों कहा जाता है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे या उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नए स्वतंत्र राष्ट्र के 562 रियासतों को मिलाकर एकजुट भारत बनाने के कार्य का प्रभार जो था यह संभाले थे। जो कि इनकी तुलना जो है इस संबंध में जर्मनी के ओटो वान बिस्मार्क से है जो कि जिन्हें 1860 के दशक में भी ऐसा ही महान कार्य किए थे। तो इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। याद रखिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध था। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है जिसमें एक लोथल स्थल था उसके जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो प्रसिद्ध जो था बंदरगाह के लिए। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि लोथल जो है वह किस राज्य में स्थित है। तो यह वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। जो कि यह लोथल जो था भोगवा नदी के किनारे पे स्थित था। जो कि यह लोथल जो था सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में डैश लाने से संबंधित है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लॉर्ड मैकाले जो थे साधारणतः भारत में क्या लाने से संबंधित है। तो इनका संबंध जो था इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वह ये अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाए थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही नहीं है। यहाँ दिया गया जो कि कौन सा इसमें गलत दिया गया बताना है। तो दिया गया जीरो रेखांश जो कि यह दिया गया प्रधान मध्याह्न रेखा जो कि सही है। अगला जीरो रेखांश जो कि भूमध्य रेखा जो कि यह जो दिया गया वो गलत दिया गया है।
तो इसमें गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो जाएगा गलत में 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि रेड इंडियंस निम्नलिखित में से किस देश के मूल निवासी है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रेड इंडियंस जो है वह किस देश की मूल निवासी हैं? तो यह जो निवासी जो है उत्तरी अमेरिका के हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हवा के नाम से जानी जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है उसमें से कौन सी हवा है जिसे डॉक्टर्स हवा के नाम से जाना जाता है? तो देख लेते हैं। पहला जो दिया गया है कि फाहियान, जो कि नहीं है। अगला हर्मटन, हर्मटन जो है यह डॉक्टर्स हवा के नाम से जाना जाता है। तथा अगला है चिनूक, जो कि इसे भी नहीं जाना जाता है। तो इसका हो जाएगा केवल 2 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ पे चलती है? तो जो कि यह हर्मटन जो हवा जो है, यह हर्मटन के आगमन पर अफ्रीका के पश्चिमी तट में मौसम अचानक सूखा और सुखद हो जाता है। जो कि हर्मटन सीजन जो होता है, ये हर्मटन कब आता है? तो नवंबर के अंत से मार्च के मध्य तक आता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ जो दिया गया है स्मारक दिया गया और देश दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो देख लेते हैं। पहले देख गीजा का विशाल पिरामिड, गीजा का विशाल पिरामिड जो है यह मिस्र में है। तो यह जो जगह सी हो जाएगा। तथा अगला देखिए चीन का विशाल दीवार, चीन का विशाल दीवार जो है वह चीन में स्थित है। तो यह डी हो जाएगा। तथा अगला देख कोलिजियम, कोलिजियम जो है यह जो है इटली में है। तो यह जो जगह 2 हो जाएगा। तथा अगला देख चीचेन इटाजा, चीचेन इटाजा जो है वह मैक्सिको में है। तो यह ए हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा CDBA, जो कि किस में दिया गया? तो यह जो दिया गया 2 नंबर में दिया गया। इसका आंसर 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा राज्य है जहां विश्वनाथ घाट जो है, जो कि 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में घोषित किया गया है? यह जो किया गया वो असम राज्य में। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा देश है जहां भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है? यह जो बनाया गया है अमेरिका में बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि विश्व का सबसे बड़े हिंदू मंदिर BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम का उद्घाटन जो है 8 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का स्थान क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया, इसके रैंक में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें भारत का स्थान जो है यह, इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 40वां स्थान है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि MS स्वामीनाथन को 98 वर्ष की आयु में निर्धन हो गया, वह किस क्रांति से जनक थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि MS स्वामीनाथन का जो 98 वर्ष की आयु में निर्धन हुआ था वह किस क्रांति के जनक थे? तो यह जो जनक जो थे, इसका जो आंसर जगह भारत में हरित क्रांति के जनक थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि MS स्वामीनाथन को आर्थिक परिस्थिति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन से पदक जीते हैं? तो यह जो जीते हैं वो स्वर्ण पदक जीते हैं। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।